श्री करौली शंकर महादेव की जय। जी आपको बताना चाहूंगा, करौली शंकर महादेव धाम की ओर से जो निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क व्यवस्था है। धाम की ओर से 2 प्रकार की निःशुल्क व्यवस्था है। श्री करौली शंकर महादेव धाम की जो निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं, उन निःशुल्क व्यवस्थाओं के जो भी नियम हैं, इस वीडियो में आप पूरी तरह से जान पाएंगे। जी हाँ, बताना चाहूंगा, करौली शंकर महादेव का जो धाम है, इस विश्व में रहने वाले हर मनुष्य के लिए यह निःशुल्क व्यवस्था है। करौली शंकर महादेव धाम की जो निःशुल्क व्यवस्था है, वो 2 प्रकार की व्यवस्था है। जो कि पहली व्यवस्था है पद यात्रा, और जो दूसरी व्यवस्था है वो है आनंद दरबार। जी आपको बताना चाहूंगा, इस विश्व में रहने वाला हर मनुष्य पद यात्रा में एवं आनंद दरबार में पूर्ण रूप से शामिल होकर पूर्ण रूप से आजीवन के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि करौली शंकर महादेव धाम के निःशुल्क चिकित्सा के नियम क्या क्या हैं। जिनको भी कष्ट है, जिनको आपने रखा है, उनको दीक्षा मिले। दीक्षा दिलवा में पक्का ही। फिर दीक्षा हो जाएगी, फिर अपना प्रार्थना संकल्प करेंगे, अपने आप ही स्वस्थ होंगे। बोला जा रहा है प्रक्रिया पूरी करो। पुण्य भी सक्रिय नहीं है। पुण्य तभी सक्रिय होते हैं पदयात्रियों की जब दीक्षा ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो करिए उसको, पूरा करिए संकल्प। 7 लड़कियां, ये 7 बच्चियां भी पदयात्रा, इतनी छोटी छोटी बच्चियां पदयात्रा करके आ सकती हैं, इतना लंबा। तो फिर बड़ों की क्या बात है। 6 देवियां एक साथ, अनुष्ठान का पुण्य, वनडे का पुण्य भी 6 की 6 देवियों को प्रदान किया जाए। जो दरबार में लाइव कार्यक्रम होते हैं ना, लाइव, जैसे आरती होती बाबा माता की सुबह शाम, तो कोशिश किया करो जहाँ हो वहीं ऑन कर लिया, वहीं सुना, है ना। परिवार के लोगों को बता दो कि आरती अपना लगा दी समय से। बाबा माँ की आरती समय से होती है, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे बाबा की होती है, सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे माँ की होती है। लाइव कार्यक्रम देखने से, तो किसी को आप कहते भी देखो जो दरबार नहीं भी आया है, तो उससे काफ़ी शुद्धि होती रहती है। रुद्राभिषेक के कार्यक्रम जो लोग सुबह जल्दी जाग जाते हैं, लाइव कार्यक्रम देखा करते हैं, तो जरूर देखा करें। आपका ही एक ऐसा दरबार है जो रोज लाइव करता है, लाइव रहता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव। बाकी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि लाइव कार्यक्रम में रहें, और जितना उसमें उनका फेल्योर था, जो कर नहीं पाए, खिल्ली उड़ी, हंसी उड़ी, कुछ हुआ, वो काट के हटा दिया उन्होंने। आप देख ही नहीं सकते। पद यात्रा। जी हाँ, पद यात्रा के बारे में सभी को जानकारी होगी, क्योंकि संसार में पद यात्रा कई प्रकार की आपने देखी होगी, परंतु करौली शंकर महादेव के धाम की जो पद यात्रा है, इस विश्व की पहली पद यात्रा है, जो कि करौली शंकर महादेव धाम की ओर से चलाई गई है। इस पद यात्रा से हर प्रकार के कष्ट, रोग, बीमारियां व हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आजीवन के लिए होता है। करौली शंकर महादेव धाम की पदयात्रा करने से आपको मिलता है 1 दिवसीय यानी कि वनडे का पुण्य, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो करौली शंकर महादेव धाम में 1 दिवसीय हवन यानी कि वनडे का पुण्य शुल्क के माध्यम से 1,51,000 का होता है, वही 1 दिवसीय वनडे का पुण्य पद यात्रा करने से पद यात्री को करौली शंकर महादेव धाम की ओर से निःशुल्क में प्राप्त होता है। आपको बताना चाहूंगा कि पुण्य के द्वारा ही कर्म भोग यानी कि कष्ट, रोग, बीमारियां आजीवन के लिए नष्ट होती हैं। अब पुण्य क्या है और कर्म भोग क्या है, इसके लिए बने रहिए इसी चैनल में। आगे आपको नया वीडियो मिलेगा। यहां से करते हैं पद यात्रा को प्रारंभ। पद यात्रा प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने खाने पीने की, ओढ़ने की, बिछाने की, नहाने धोने की पूरी व्यवस्था कर ली है, एवं आपको अपना रखना होगा आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज की फोटो एवं एक रफ कॉपी पेन। काशी विश्वनाथ एवं वृंदावन, यही वो 2 शहर हैं जहां से करौली शंकर महादेव धाम के लिए पद यात्रा प्रारंभ है। किसी भी एक शहर से
आपको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है। आपके लिए जो भी शहर पास हो, उस शहर के लिए बस या ट्रेन या जिस भी साधन से आप पहुंचना चाहें, उस साधन से पहुंच जाइए। अगर आप काशी विश्वनाथ से पदयात्रा करना चाहते हैं तो काशी विश्वनाथ में पहुंच करके गंगा स्नान करें, भगवान विश्वनाथ को जल अभिषेक करें, यानी कि जल चढ़ाएं। भगवान विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ, शक्ति स्वरूप माँ कामाख्या, परम पूजनी बाबा जी, पूजनीय गुरु माँ महाकाली, श्री करौली शंकर महादेव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने की इस धाम से यानी कि काशी विश्वनाथ से यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान करें ताकि सफलता पूर्वक पद यात्रा कर पाऊं। और जो भी आपकी प्रार्थना हो, सभी प्रार्थना को कर सकते हैं। इसके बाद माँ विशालाक्षी के दर्शन एवं माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करें। गंगा जी एवं यमुना जी का जल लेते हुए यात्रा को प्रारंभ करें। इसी प्रकार से अगर आप वृंदावन से पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले यमुना जी में स्नान करें, फिर गोपेश्वर महादेव धाम में जल अभिषेक करें, यानी कि जल चढ़ाएं, फिर बांके बिहारी के दर्शन करें और जल लेकर के पद यात्रा को प्रारंभ करें। पद यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। यात्रा को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आनंद के साथ में करें एवं पद यात्रा के छोटे छोटे वीडियो बनाकर दरबार के इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। पद यात्रा को इस प्रकार से प्रारंभ करें कि आप दरबार की होने वाली अमावस्या में शामिल हो सके, क्योंकि अमावस्या के दिन ही पितरों की मुक्ति होती है, जिनके कारण आपको रोग, कष्ट, बीमारियां एवं तरह तरह की समस्याएं हैं। और इसी दिन आनंद दरबार भी लगता है, जिसमें सभी प्रकार से रोग मुक्त, शोक मुक्त, भय मुक्त, भ्रम मुक्त एवं नशा से आजीवन के लिए पूर्ण रूप से आप मुक्ति पाते हैं। पद यात्रा करते हुए जब आप कानपुर पहुंचे तो अपने समय के अनुसार सरसैया घाट कानपुर में ही स्नान करें। फिर इसके समय अनुसार अपनी पद यात्रा को श्री करौली शंकर महादेव धाम के लिए प्रारंभ करें। जी हाँ, करौली शंकर महादेव धाम में पहुंचते ही परम पूजनी बाबा जी, शक्ति स्वरूपा कामाख्या गुरु माँ महाकाली, श्री करौली शंकर महादेव, गंगा मैया व पूरे धाम को प्रणाम करें। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना कर लें